तो फाइनली दोस्तों टीम इंडिया जो है अनाउंस हो चुकी है और जो जो चीज लोगों के जहन में था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पढ़कर बहुत खुशी हुई। कुछ लोग रो रहे थे, बोल रहे थे कि ये क्या हो गया, वो नहीं है, ये नहीं है, सिराज ड्रॉप हो गया है, संजू सैमसन को। बात यह कि इंडिया ने आपको कब आसरा दिया? टीम इंडिया का स्क्वाड आ चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जिस बात का तुम लोग को इंतजार था ना भाई, वो स्क्वाड आ गया। और इंडियन टीम के स्क्वाड को देखकर अभी से पतलूने गिली होना शुरू आ चुकी है। इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ये जो स्क्वाड है ये इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकता है, इसके हवाले से हमने बात करनी है। अनाउंस कर दिया और ये वही स्क्वाड होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगा। और 2-3 क्वेश्चंस जिनके आंसर हम सब भी चाह रहे थे, जो क्रिकेट फैंस भी हैं और पाकिस्तान से भी लोग देख रहे थे कि ये 2 क्रिकेटर होंगे या नहीं होंगे, तो वो दोनों क्रिकेटर टीम इंडिया का हिस्सा हैं। सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का स्क्वाड आ चुका है, और ये स्क्वाड नहीं है, ये आग है। कोई स्पीड बम्स या इतने कोई नी जर्क रिएक्शंस दिखना एक्सपेक्टेड नहीं थे। हाँ, 2-4 नामों पे बातें थी, संजू सैमसन, सिराज, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह अवेलेबिलिटी, शमी क्योंकि फीचर कर चुके हैं T20 स्क्वाड में भी, तो वहां से मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए तमाम एंगल से, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट चेक करिए, स्पिन बॉलिंग, ऑलराउंडर और फिर बैटर्स, तो मोर और लेस सारे डिपार्टमेंट में भी काफी बैलेंस मुझे तो दिख रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी जारी रहेगी। देखें, विराट कोहली बड़े मैचेस का प्लेयर है। अगर वो खेलता है ना पाकिस्तान के खिलाफ, विराट मोस्ट प्रोबेबली, और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो लाजमी खेलेगा। और अगर वो है, उन सारी बातों को अगर आप साइड पे कर दें, इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था, ये है वो है, इसकी जगह क्यों नहीं बनती, उसकी एवरेज देखो, फलाना टिमकाना, आप ये सारी बातें साइड पे करके भी अगर स्क्वाड को देखेंगे ना, आप कहेंगे कि यार रोहित प्लेयर तो जरूर खेलेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और जिस लोगों के ये दिमाग में था कि ये प्लेयर तो कंफर्म जो है टीम से बाहर होंगे, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। सेम टीम 2023 की थोड़ी बहुत चेंजिंग है दोस्तों। सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं, जो लोग बड़े हैरान हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हैरान होने वाली बात तो नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, देखिए शुभमन गिल को लेके लोग बड़े हैरान हो गए कि शुभमन गिल की जो है दोबारा रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जोड़ी बना दी गई है, क्योंकि लोग ऐसा सोच रहे थे कि भैया इस बार तो जायसवाल जरूर खेलेगा ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ। और जायसवाल लोग ये भी सोच रहे थे कि भाई संजू सैमसन भी टीम में जरूर होंगे और ये ओपनिंग ही खेलेंगे, लेकिन संजू सैमसन तो है ही नहीं टीम में। और रही बात सिराज की, सिराज को ड्रॉप। संजीव का सवाल जी कि हमारे देश में बड़े बातें चल रही हैं कि रोहित और गंभीर का मसला कुछ सही नहीं चल रहा। देखो यार संजीव, ये तो दोनों ही टॉप क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं। एक रह चुका है, एक अभी है, कप्तान है, और उसको भी पता है कि हम पिलर्स हैं, चाहे वो अगरकार हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो गंभीर हो, ये इंडिया के पिलर्स हैं। तो जो अपनी अपनी बातें होती हैं वो साइड में डाल देते हैं, और ये बातें अब इस टाइम पे ये बात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेजर टूर्नामेंट आ रहा है, आईसीसी इवेंट आ रहा है ना। तो जितनी जल्दी आपस में जुड़ेंगे, जितनी अच्छा कॉम्बो बनाएंगे, इनके लिए फायदा है। जिस तरह पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी, आकिब आया, आकिब ने टेक ओवर करा, चाहे वो पहले पार्ट था, चीफ सिलेक्टर था, उसके बाद कोच बना, उसने वो सारी चीजें खत्म कर दी। असलम भाई का सवाल है, कप्तान है भाई वो। कोहली बैठ गए, दिल्ली की टीम में उनका नाम नहीं आया। मैं भी वही पढ़ रहा था, और वजह ये बताई गई है कि कोहली की गर्दन में जो है ना वो झटका आ गया। तो घंटे से वो जो तुमने स्कूल के बनाए थे ना प्रिंसिपल अपने, वो फाड़ फूड़ के कोहली ने फेंक दी, बत्ती बना के तुम्हारे डाल दिए बीसीसीआई के। खिलाना तो खिलाओ वरना बैठ जाओ। अबे ये दुनिया में किधर होता है ये? सही बात है यार, पॉइंट निकाल दिया। अबे टेस्ट क्रिकेट तुम्हारे बाप की है क्या? एमसीसी से पहले पास करवाओ जाके ये रूल, अपने रूल बना के आ गए दुनिया में। चूतिया बनाने के लिए 10 रूल बना दिए एक हार के बाद। अबे ऐसा क्या हो गया? मैं अभी बताऊं क्या वजह क्या है। ये प्रसिद्ध कृष्णा 2023 वर्ल्ड कप में था, ये इसकी जगह हर्षित राणा है कैसे? शार्दुल ठाकुर था तुम्हारे पास, क्यों नहीं है वो?
अगर डोमेस्टिक ही आपने खिलाकर और सबको लागू किया हुआ है कि सब डोमेस्टिक खेलेंगे तो व्हाई नॉट ईशान किशन, सीरियस है यार, ईशान किशन था नहीं था तुम्हारे पास 2023 में, गायब कर दिया साउथ अफ्रीका को, बोला तो शार्दुल ठाकुर तुम्हारा 2000 स्टार्स इतने हैं कि कोई ना कोई मिस ज़रूर होगा। बट अगेन मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त टीम है। शायद एक चीज़ ज़्यादा कर दी उन्होंने, वो क्या, वो मैं आपको स्क्वाड पढ़ने के बाद बताऊंगा। और दूसरा, अगर जो देख रहा हो इंडिया का स्क्वाड, आज 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया। पहले शायद ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच है उसकी वजह से डिले है, फिर पता लगा कि शायद केएल राहुल की कोई रिपोर्ट आनी है इसलिए डिले है। बट मुझे एक चीज़ बीइंग जर्नलिस्ट समझ नहीं आ रही, ये जितने भी देश हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिनकी टीम अनाउंस होती है, बेसिकली ये पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस होता है क्रिकेट प्रमोशन, पैसा सेकेंडरी है, पहला पर्पस होता है क्रिकेट प्रमोशन। और आप देखें बीसीसीआई इंडिया टीम अनाउंसमेंट भी बेचता है। मैं हैरान हूँ, इतना पैसा बीसीसीआई के पास। ये वो चीज़ें हैं, मतलब उनकी 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, कोई 80 करोड़ आप समझे कि लोग देख रहे होंगे, उनको वेट कर रहे होंगे। और मैं कुछ इंडियन चैनल से देख रहा था, वहां पे लोग उनसे पूछते थे। अभी तक जितनी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड अनाउंस किए हैं, कंडीशन के हिसाब से सूट करने वाला स्क्वाड इंडिया का है। हम बात करेंगे स्क्वाड की, जिन जिनको मौका नहीं मिला उनकी बात भी करेंगे। तबाही स्क्वाड है, चस करवाने वाला स्क्वाड है। कईयों के अब्बू वापस आ चुके हैं इस स्क्वाड में, कई पाकिस्तानियों के अब्बू वापस आ चुके हैं इस स्क्वाड में। और प्लेइंग 11 भी हम बनाएंगे कि इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी 23 नवंबर को पाकिस्तान के अगेंस्ट। इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ जाएगा, इस स्क्वाड की हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर चस कराएंगे, प्रॉपर जो है वो मक्खन मलाई लगाएंगे। जुड़ जाओ फिर। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता दूं, क्योंकि स्क्वाड बड़ा चस कराने वाला स्क्वाड है, फुल चस आएगी स्क्वाड देख के। सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं, कप्तान रोहित शर्मा ने ये स्क्वाड अनाउंस किया है। अब सिर्फ पाकिस्तान की टीम रह गई है। आज जो टाइम दिया गया था हम सबको, उसके भी 1.5-2 घंटे के बाद अनाउंस किया गया है। इस अटैक में जसप्रीत बुमराह के बारे में अभी इंडियन टीम श्योर नहीं है कि जसप्रीत बुमराह फिट होंगे कि नहीं। आपको पता होगा कि 3-4 दिन पहले जसप्रीत बुमराह ने ट्विटर पे एक फेक न्यूज को रीपोस्ट भी किया था कि लोगों को पता नहीं है फेक न्यूज कहां से पता लगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें ये क्लैरिटी नजर नहीं आई कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होंगे कि नहीं। हाँ, एक जो इमेज बनाया जा रहा है कि शायद वो शुरुआती मैचों में, शुरू वाले मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आगे जाके जब नॉकआउट स्टेज आएगी तब शायद वो फिट हो जाएंगे। लेकिन ये नॉकआउट स्टेज क्या, ये टूर्नामेंट काइंड ऑफ एक नॉकआउट टूर्नामेंट है। मतलब अगर इंडियन टीम एक भी मैच हारती है तो मतलब आपके बाहर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ तो चलो मैं इंडिया को फेवरेट करार देता हूं, लेकिन उनका मिक्स रिएक्शन आ रहा है और मैं अपना रिएक्शन दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के स्क्वाड की बहुत ज्यादा जो है बातें हो रही थी कि पहले इंडिया, देखो पहले अब्बा करेंगे, पहले इंडिया स्क्वाड अनाउंस करेगा, उसके बाद हम करेंगे। हमारे पाकिस्तान के स्क्वाड का अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिलहाल कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान का स्क्वाड कब अनाउंस होगा कब नहीं होगा, लेकिन टीम इंडिया ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो यानी टीम इंडिया में आपको पता है कि इस टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अपनी यूएई के अंदर करवा रहे हैं। मतलब उनकी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई के अंदर हो रही है, हमारी वाली पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन हमें भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए यूएई जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया वाले नहीं आ रहे। और जब अब्बा नहीं आ रहे हैं तो फिर यहां पर मनाओगे कैसे उनको? देखो वो नहीं मानेंगे। जो भी हो, उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा इस टाइम पर ओडीआई 2024 में 53 की एवरेज से बैटिंग कर रहे थे, और 2025 का इनका पहला ओडीआई मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी वाला। और यादेव भाई भी हैं, शामी फास्ट बॉलर, अर्शदीप सिंह है, जसवाल हैं, उसके बाद ऋषभ पंत है और जडेजा है, और बैलेंस तरीन टीम अनाउंस की। और मेरा ख्याल हर आदमी यही कोशिश कर रहा था कि यही टीम है। बहुत बड़ा क्रिटिसाइज हुआ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, और एक अभी वीडियो भी चल रही थी जिसमें रोहित शर्मा भागते भी जा रहे थे। लेकिन भाई सख्ती बड़ी कर दी है आपने, जिस तरीके से परफॉर्मेंस टीम की दिखाई है ना। अब अगर 40 दिन का टूर होगा ना तो अनुष्का शर्मा और भाभियां जो है ना वो 14 दिन से ज्यादा आ चुकी है कि मोहम्मद शमी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अपनी सिमत के अंदर चल रहा है। ही इज गेटिंग गियर्ड अप फॉर द ऑल इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, रविंद्र जडेजा होंगे नहीं होंगे, 4 फास्ट बॉलर्स होंगे या कितने ऑलराउंडर्स होंगे,
ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। वरुण चक्रवर्ती भी ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनेंगे, साथ में अवेश खान भी ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा बनेंगे। सो मोहम्मद सिराज यहाँ कोई स्कीम ऑफ थिंग्स में नजर नहीं आ रहे। हालांकि मैं ये समझ रहा था कि जसप्रीत बुमराह कि अगर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है और अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो शायद मोहम्मद सिराज को यहाँ पिक कर लिया जाएगा, लेकिन अवेश खान को यहाँ ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है। हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआईस खेलेंगे जसप्रीत बुमराह की जगह, और वंस अगर तो कोई मैजिकल परफॉर्मेंस आ जाती है हर्षित राणा की तो ही कैन बी वन ऑफ द सरप्राइजेस, जो कि 12 फरवरी से पहले अब हर टीम के पास वो राइट है कि बगैर आईसीसी के टेक्निकल कमेटी में। मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए तमाम एंगल से, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट चेक करिए, स्पिन बॉलिंग, ऑलराउंडर और फिर बैटर्स, तो मोर और लेस सारे डिपार्टमेंट में भी काफी बैलेंस मुझे तो दिख रहा है। कोई ऐसी कोई खामी नजर नहीं आ रही कि जितना लोग शोर शराबा मचा रहे हैं। अब बात यह है कि 15 बंदे ही आपने अनाउंस करने हैं, 15 के ज्यादा 20 तो अनाउंस नहीं कर सकते कि वो क्यों नहीं है। तो अगर ये बात है कि वो क्यों नहीं है तो वो जो भी है वो किसकी जगह पे होना है ये भी तो साथ बताना होता है कि नहीं, कि हाँ जी वो बंदा अगर नहीं है तो किसको बाहर बिठा के किसको उसकी जगह पे लेके आना है। तो ऐसे बात होती है। वैसे तो मैं बैठे बैठे आपको 10 12 15 लड़कों के नाम ले दूं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। तो भाईजान अब बात यह है कि जिनको रिप्लेस करके आपने उनको डालना है, फिर उनका नाम बताए ना कि ये इनको बाहर निकालें और उनको डालें। वो अगर होगा भी तो एक आधे प्लेयर पे बात होती है कि एक आधे प्लेयर पे, वरना मेजोरिटी ऑफ द टाइम 13-14 प्लेयर्स जो कि मोर और लेस जिनको क्रिकेट की समझ है, जो देखते हैं, कॉमन क्रिकेट फैंस की बात कर रहा हूं, तो 13-14 वही कर सकेगा जो ओडीआई वर्ल्ड कप में किया था, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वैसे ये जो स्क्वाड है उससे मिलता जुलता स्क्वाड है, आपको मालूम है। और रोहित शर्मा और शुभमन गिल इसमें ओपनिंग करेंगे। और आपको मालूम है पिछले कुछ अरसे से रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार शुभमन गिल को पहले रखा गया, जो कि हमें नजर आ रहा था। और आगे फॉर्म को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए अदला बदली हो सकता है कि किसी मैच में आपको रोहित के साथ जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आए और किसी मैच में आपको जो है वो रोहित के साथ शुभमन गिल जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आए। बाकी उसके बाद जो है वो विराट कोहली, उनको तो होना ही था। श्रेयस अय्यर ने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया था और ये बंदा ओडीआई की टीम में इसकी जगह बनती है। मेरी नजर में तो वैसे टेस्ट की टीम में भी श्रेयस अय्यर की जगह बनती है, लेकिन ओडीआई में इसकी जगह बनती